गंगा नदी के किनारे महर्षि का एक गुरुकुल था, जहाँ धर्म और अर्थशास्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। एक बार महर्षि अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहाँ से गुजरा। महात्मा को नदी में नहाते देख उसने संत से पूछा, महात्मन, क्या आप बता सकते हैं यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो मैं उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वो आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरा। महात्मा को प्रणाम करने के बाद पूछने लगा, महात्मन, मैं इस गांव में नया हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ और इस गांव में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं यह जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? महात्मा ने इस पर फिर से वही प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य, सुलझे हुए और नेकदिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ, इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा। बंधु, तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वो राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य यह सब होते हुए देख रहे थे। उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, यह क्या? आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, आम तौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं होती नहीं, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। यह सब हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। इसलिए तो कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि।